नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और अगले 1 घंटे आप और हम मिलकर घुमाएंगे देश का मूड मीटर। तो निकाल लीजिए अपना फोन और ऑन कर लीजिए अपना कैमरा, क्योंकि इस शो में आपके वोट से तय होती है बहस की दिशा। एक ऐसा शो जिसमें देश के बड़े मुद्दों पर आप अपनी राय देश को बता सकते हैं और ठीक उसी वक्त उसी मुद्दे पर देश क्या सोच रहा है यह भी जान सकते हैं। एक ऐसा शो है जिसमें वोटिंग और रिजल्ट दोनों लाइव। आज के मुद्दे पर आऊं इससे पहले ये जान लीजिए कि वोट करना कैसे है। तो बहुत आसान सा तरीका है, फोन निकालिए, कैमरा ऑन कीजिए और स्क्रीन पर जो QR कोड आप देख रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। आपके फोन पर एक लिंक दिखाई देगा। इस लिंक को आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने सवालों की लिस्ट आ जाएगी। अपने जवाब चुनिए और सबमिट कर दीजिए। और हां, आखिर में अपनी डिटेल जरूर भरिएगा, क्योंकि उसी के आधार पर हम हर रोज चुनते हैं 4 लकी वोटर जिन्हें मिलता है इनाम। तो QR कोड स्क्रीन पर आ चुका है और आप अपना वोटिंग करना शुरू कर सकते हैं, देश का मूड मीटर घुमाना शुरू कर सकते हैं। और हम आते हैं आज के मुद्दे पर। देश की राजनीतिक पार्टियों को चंदा कौन और कैसे देता है या क्यों देता है, यह आम आदमी के लिए हमेशा से एक अबुझ पहेली रही। सच तो यह है कि आम आदमी को इससे कभी कोई लेना देना रहा भी नहीं। नतीजा यह हुआ कि पॉलिटिकल पार्टियां हमेशा अपनी सहूलियत और फायदे के हिसाब से फंडिंग के नियम बनाती रही। राजनीतिक पार्टियां कई तरीके से फंड लेती हैं। कांग्रेस का जमाना था तो 20,000 तक कैश डोनेशन लिया जा सकता था, जिसका कोई हिसाब किताब भी नहीं रखना पड़ता था और नहीं देना पड़ता था। पार्टियां 20,000 से कम रकम की हजारों लाखों बेनामी पर्चियां फाड़ देती थीं और अरबों का चंदा दिखा देती थी। कई बड़े लोग और बड़ी कंपनियां चेक और इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए भी पॉलिटिकल पार्टियों को फंड करती थी, जो अब भी करती हैं। लेकिन बीजेपी के जमाने में रिफॉर्म के नाम पर इलेक्टोरल बॉन्ड आया, जिसमें आप पैसे देकर बैंक से बॉन्ड खरीदते हैं और फिर उस बॉन्ड को किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकते हैं। कहा गया कि इसके जरिए ब्लैक मनी का खेल बंद हो जाएगा। सारा बखेड़ा इसी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर उठ खड़ा हुआ है। आरोप है कि मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो चंदा लिया है उसके लिए या तो कंपनियों पर ईडी और IT के छापे या उसकी जांच के दबाव बनाए गए या फिर उन्हें गलत तरीके से फायदा पहुंचाया गया। लेकिन याद रखिए, यह सिर्फ आरोप भर है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के अभी तक के जो डिटेल आए हैं उससे यह तो पता चल चुका है कि किस कंपनी ने कितने का बॉन्ड खरीदा और किस पार्टी ने कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड भुनाया। लेकिन यह नहीं पता चल पाया है कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितने का बॉन्ड दिया। इसीलिए चंदे के बदले धंधे का आरोप सिर्फ आरोप भर है। चंदे के लिए छापे का आरोप भी अभी आरोप ही है। इसी घालमेल के बीच सारी पार्टियां चंदे का फंदा एक दूसरे के गले में डालने में लगी हुई। कुछ बानगी देखिए जरा। सुप्रीम कोर्ट ने जब लताड़ पिलाई तब जाकर SBI ने वो आंकड़े चुनाव आयोग को दिए और कल वो आंकड़े हम सबके सामने आए। वो आंकड़े दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 50% ज्यादा पैसा मिला इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से और हमें बहुत कम मिला। आप उसकी तुलना अगर वोट शेयर से भी करें तो भी ये असामान्य है और गलत है। काले धन को सफेद करने की भाजपा की गारंटी है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के बहुत चर्चा हुई है और उसको कभी कभी ये कहा जाता है कि चंदा है, लेकिन भाजपा की सरकार में चंदा नहीं है, ये वसूली है। तो जाहिर तौर पर यह तो स्पष्ट हो गया कि इन्होंने भ्रष्टाचार की इंतहा कर दी। आज धीरे धीरे हर एक मामला सामने आ रहा है। इधर रेड मारो, दबिश करो, उधर बॉन्ड खरीदवाओ। और बॉन्ड किसको जाएगा? विश्व की सबसे तथाकथित बड़ी और धनी पार्टी को। इस देश के इतिहास का ये सबसे बड़ा घोटाला, सबसे बड़ा स्कैम है। और मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को अगर नैतिकता होगी तो एक दिन भी वो सत्ता पर नहीं रहेंगे। अगर नैतिकता के आधार पर बात करें तो जैसा कि आप जानते होंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट अवैध करार दे चुका है, यानी अब इसके जरिए फंडिंग नहीं हो सकती। तो सवाल ये उठता है कि क्या
पॉलिटिकल फंडिंग फिर से कांग्रेस के जमाने वाले गुप्त दान की तरफ वापस जाने वाली है? अगर नहीं तो चुनावी फंडिंग का या पॉलिटिकल फंडिंग का और पारदर्शी तरीका क्या होना चाहिए? बेहतर होता कि पॉलिटिकल पार्टियां इस सवाल का कोई ठोस जवाब निकालती, लेकिन फिलहाल तो चुनाव है और विपक्ष को लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर मोदी सरकार को घेरा जा सकता है। लेकिन सच तो यह है कि चुनावी चंदे के इस खेल में किसी भी पार्टी का दामन पाक साफ नहीं। कैसे, मैं आपको बहस के दौरान आगे भी बताऊंगा, लेकिन बहस की शुरुआत करें उससे पहले जरा देख लीजिए कि आज के सवाल क्या हैं जिस पर आपको घुमाना है आज देश का मूड मीटर। तो सबसे पहले सवालों की का रुख करते हैं और आज जो सवाल हैं उसमें पहला सवाल ये कि इलेक्टोरल बॉन्ड में बीजेपी को सबसे ज्यादा रकम क्यों मिली? ऑप्शन है सबसे बड़ी पार्टी के नाते, ऑप्शन बी है चंदे के लिए कंपनियों पर दबाव रहा होगा, और ऑप्शन सी सत्ताधारी दल को मिलता ही है। तो ये आज 300 पहले सवाल और उसके 3 ऑप्शन। सवाल नंबर 2, चुनावी चंदे के लिए ईडी-आईटी के दबाव का आरोप कितना सही है? ऑप्शन ए, हां जांच के बहाने ऐसा हो सकता है, ऑप्शन बी, आरोप बिल्कुल गलत है, और ऑप्शन सी, कह नहीं सकते। अब सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 ये है कि चुनावी चंदे में कांग्रेस जमाने का गुप्त दान बेहतर या इलेक्टोरल बॉन्ड? जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि कांग्रेस के समय में 20,000 रुपए तक आप कैश डोनेशन दे सकते थे, जिसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी नहीं होता था, और उसी नाम पर बहुत अरबों की फंडिंग हो जाती थी। तो ऑप्शन आपके पास है इलेक्टोरल बॉन्ड, कांग्रेस जमाने का गुप्त दान, और सी चंदा और पारदर्शी होना चाहिए। असल में ये दोनों ही बहुत पारदर्शी नहीं है, बल्कि इससे ज्यादा पारदर्शी एक सिस्टम की जरूरत है। सवाल नंबर 4, 2024 के इलेक्शन में चुनावी बॉन्ड कितना बड़ा मुद्दा रहेगा, जैसा कि विपक्षी पार्टियां करने की कोशिश कर रही है? ऑप्शन है हां मुद्दा रह सकता है, बी कोई मुद्दा नहीं बनेगा, और सी कह नहीं सकते। और 5वां और आखिरी सवाल है कि चुनावी बॉन्ड में अडानी अंबानी को जोड़कर मोदी को बदनाम किया गया? जवाब है कि हां, सिर्फ बदनामी के लिए सब किया गया है। ऑप्शन बी है अभी तक लिस्ट में कोई कनेक्शन नहीं है, और ऑप्शन सी है कि और डिटेल का इंतजार है। तो ये आप 5 सवाल है जिसके आधार पर आज आपको देश का मूड मीटर घुमाना है। आप अपने फोन से QR कोड स्कैन करना शुरू करिए और फटाफट वोटिंग करना शुरू करिए। हम बहस की तरफ बढ़ेंगे। बहस की तरफ बढ़ें उससे पहले मैं आपको एक आंकड़ा दिखाना चाहता हूं। यह आंकड़ा है देश की उन बड़ी पार्टियों का जिनको की इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए फंडिंग की गई, और जब आप इसे देखेंगे तो इसमें जैसा कि स्पष्ट है और जैसा कि आरोप है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा 6,060 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा मिला, कांग्रेस को उसके मुकाबले 1421 करोड़, बीजेडी को 775, वाईएसआर कांग्रेस को 337, शिवसेना को 158, आप को 66, एसपी को 14, ऐसे बहुत सारी पार्टियां। टीएमसी को देखेंगे तो आप 1609 करोड़ है, बीआरएस जिसको देखेंगे उसको आप देखेंगे 1214 करोड़, डीएमके को 639 करोड़, टीडीपी को 218 करोड़। इसी ढंग से और सारी पार्टियों के इसमें लिस्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा कि किसको इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कितना चंदा मिला। अब इस लिस्ट को देखने के बाद 2 बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। पहली बात तो ये कि आप देखेंगे कि जो भी पार्टी सत्ता में रही या सत्ताधारी पार्टी है, उन सारी पार्टियों को विपक्ष के मुकाबले कहीं ज्यादा फंडिंग हुई। अगर आप देखेंगे बीजेडी, उदाहरण के तौर पे एक स्टेट में सरकार है सिर्फ उड़ीसा में, आप फंडिंग देखिए 775 करोड़। उससे भी बढ़ के टीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी, सिर्फ पश्चिम बंगाल में सरकार है। आप जरा देखिए चंदा देखिए, कांग्रेस के 1421 से भी ज्यादा 1609 करोड़ चंदा मिला है, एक स्टेट में सरकार है सर, याद रखिएगा इसको। उसी ढंग से आप देखेंगे कि डीएमके को तमिलनाडु में उसकी सरकार है, चंदा कितना मिला है 639 करोड़। अब जरा वहां की विपक्ष की एक पार्टी को देखिए, एआईडीएमके सबसे नीचे है, एआईडीएमके को कितना मिला है 6 करोड़। सो कहां 639 करोड़ और कहां एआईडीएमके को 6 करोड़, यानी 100 गुना से ज्यादा का फासला है। इसी ढंग से आप देखेंगे कि जो सत्ताधारी पार्टियां रही है
टीडीपी हो, टीडीपी को छोड़ दीजिए, बहुत दिनों से सत्ता में नहीं है, लेकिन आप जितनी भी बाकी पार्टियां देखेंगे, बीआरएस को देखिए, 1214 करोड़, एक राज्य में सरकार है सर, लेकिन 1214 करोड़ मिले। अब आप इसको देख के आपको अंदाजा लग जाएगा कि कैसे सत्ताधारी पार्टियों को विपक्ष के मुकाबले ज्यादा फंडिंग होती रही। और इसी लिस्ट में एक चीज और आपको दिखाई, अगर गौर से देखेंगे तो समझ में आएगी कि बहुत सारी पार्टियां जो ठीक ठाक बड़ी हैं, कई बार सरकार में भी रही हैं, उन पार्टियों को बहुत कम चंदा मिला है। इसका क्या मतलब है कि क्या उन्हें सिर्फ इतना ही चंदा मिला होगा? इसका मतलब यह है कि उन्हें किसी दूसरे तरीके से भी फंडिंग होती रही होगी, जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए नहीं हुई होगी। उसका कोई दूसरा तरीका होगा, चेक के जरिए हुआ होगा, इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए हुआ होगा, या पता नहीं और कैसे हुआ होगा। सो आप देखिए, उदाहरण के तौर पे जेडीयू 20 साल से सत्ता में है बिहार में। क्या आपको लगता है कि पिछले 6 साल में सिर्फ 14 करोड़ रुपए ही उसे मिले होंगे, उसे फंडिंग हुई होगी? जाहिर सी बात है, ज्यादा फंडिंग हुई होगी, लेकिन उसका तरीका दूसरा होगा। सो कुल मिलाकर के पॉलिटिकल पार्टियों को जो फंडिंग हो रही है, उसका जरिया सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड के अलावे भी पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग होती रही है, और वो फंडिंग कैसे हो रही है? अब ये सारे सवाल हैं जिसको हम बहस में भी लेकर आएंगे, और कुछ दूसरे सवाल जो आरोप प्रत्यारोप वाले हैं उनको भी हम उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ 4 मेहमान हैं। अनुजा कपूर प्रवक्ता हैं बीजेपी की, सांत्वना श्रीकांत हैं राजनीतिक विश्लेषक, अजय वर्मा कांग्रेस के नेता हैं, और बादल देवनाथ राजनीतिक विश्लेषक हैं जो अक्सर टीएमसी का पक्ष लेते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अजय वर्मा, आपकी पार्टी आरोप लगा रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे मुकाबले उनको 5 गुना ज्यादा चंदा मिल रहा है। भाई, आपसे 5 गुना बड़ी पार्टी भी तो है बीजेपी। आपकी सरकार 3 स्टेट में, उनकी सरकार 13 में। वो कहते हैं ना कि 3 में ना 13 में, यहां 3 और 13 वाला ही मामला है। आपकी 3 राज्यों में सरकार है, उनकी 13 राज्यों में सरकार है। कोएलिशन का देखेंगे तो आपकी 5 में है, उनकी 18 में है। अगर आप संसद में देखेंगे तो आपके 52 हैं, उनके 303 हैं। भाई, आपसे 5 गुना 6 गुना बड़ी पार्टी भी तो है, तो क्यों नहीं मिल सकता है 5 गुना 6 गुना ज्यादा चंदा? आदरणीय एडिटर महोदय, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस तरह से हंटर पड़ा सुप्रीम कोर्ट का, जब असलियत सामने आई तो पूरे देश को पता तो चला कि क्या हो रहा है। अच्छा, अभी आप अपनी बात का ये कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ममता की पार्टी एक स्टेट में है और 1600 करोड़ रुपया चंदा मिला है, और कांग्रेस की 5 स्टेट में है। अब आपका यही कंट्रोवर्सी, एक दूसरे की बातों को आपकी कट हो रही है। ये मुझे इसका जवाब मुझे नहीं देना है ना, इसका जवाब मुझे नहीं देना है अजय वर्मा, इसका जवाब आप देंगे या टीएमसी देगी। मैं कहां से, मैं 3 में ना 13 में, मैं तो सिर्फ सवाल खड़ा कर रहा हूं। नहीं, आप चूंकि क्वेश्चन थोड़ा सुन तो लीजिए, आपने काफी टाइम लिया तो मेरा भी तो टाइम दीजिए। हाँ, नहीं, एकदम बोलिए ना, पूरा समय, उसका जवाब तो मैं आप ही को दूंगा, चूंकि आप एंकर हैं जी। तो जब आप ये कह रहे हैं एक तरफ, तो यही आप अपनी बात का पक्ष और विपक्ष कर रहे हैं कि साहब एक पार्टी केवल बंगाल में ममता बनर्जी के 1600 करोड़ चंदा, और आपकी 6 जगह कोलिशन गवर्नमेंट 3 स्टेटों में पूरे है, और 50-55 से ज्यादा एमपी, और आपको केवल 1400 करोड़ चंदा। तो वही हाल आप बीजेपी और कांग्रेस पे आ जाइए कि अगर देखिए, हमारे पास ईडी नहीं है, हमारे पास सीबीआई नहीं है, हमारे पास इनकम टैक्स नहीं है। पूरे देश को पता है, पूरे देश ने देखा कि 2019 से लेके और 2024 के बीच एक सबसे, इसमें जो मैं बताना चाहता हूं कि सैन डिएगो मार्टिन, जो म्यांमार से आके जिसने लॉटरी का धंधा हिंदुस्तान में आके शुरू करा, उसने मार्च 22 में वित्त मंत्री ने, केवल भारत की वित्त मंत्री ने जो देश को चलाती है, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई सारे लॉटरी वालों की, और उसका करता धरता कौन था ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको मैं अपने चैनल पर अगर दिखाऊं तो वित्त मंत्री का एक ट्वीट है और वित्त मंत्री का एक फोटो है, वो इसमें दिखा दूंगा और आप उसे दिखाइए। तो इन्होंने सारे लॉटरी वाली, जबकि लॉटरी के धंधे से हिंदुस्तान के लोग बर्बाद हो रहे हैं। उसी मार्टिन ने, उसका बेटा जब 2015 में बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो उसके सारे वॉशिंग मशीन में दाग धुल जाते हैं। उसी मार्टिन ने, आपको पता है, 1368 करोड़ रुपए चंदा भाजपा को एक लॉटरी वाला दे रहा है। अच्छा, चूंकि सीबीआई ने, ईडी ने, इससे पूछा गया सुप्रीम कोर्ट ने, एक सेकंड सर, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा देश के उस बैंक से, 200 साल पुराने बैंक से, जिस पर पूरा विश्वास लोग करते थे, जिसके चेयरमैन दिनेश खेरा के बारे में पूरा देश जानता है
कि किस तरह से वो किसकी भक्ति में रहते हैं, सरकार के लिए किस किस तरह से काम करते हैं, तो उन्होंने 6 महीने का और 3 महीने का समय मांगा कि चुनाव निबट जाए, ना खुले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जब डंडा पड़ा और विश्वसनीयता खत्म हो रही थी, आप मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं, आप उस सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे जो हमने पूछा लोगों का भी कि भाई जब हमने दिखा दिया ना अजय वर्मा कि हमने आंकड़े दिखाए ना, आप बहुत देर लगा रहे हैं ना, सीधे मुद्दे पे आने की जरूरत है कि भाई जब आपसे 5 गुना बड़ी पार्टी है, आपसे 5 गुना ज्यादा ताकतवर पार्टी है, तो उसको अगर 5 गुना ज्यादा चंदा मिल रहा है तो उसमें कौन सी हैरानी की बात है? लॉटरी वाला इसलिए वो उनको इसलिए मैं उस सवाल पे बाद में आऊंगा कि जिसको चंदा मिल रहा है उसकी वजह क्या है और उसके बदले में आप क्या उसको फायदा पहुंचा रहे हैं, कौन क्या फायदा पहुंचा रहा है, वो दूसरा सवाल है। लेकिन जो खड़गे और आपके बाकी नेता अजय माकन आकर उन्होंने कहा कि भाई अगर आप वोट शेयर के हिसाब से देखें तो भी, अरे वोट शेयर की बात नहीं है, वो आप सत्ता की बात है, राजनीति सत्ता के बारे में होती है, सत्ता की चीज है। तो भाई आपसे अगर वो 3 स्टेट में हैं, वो 13 स्टेट में हैं, तो अगर उनको ज्यादा चंदा आ रहा है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये है। रंजीत जी कंपनियों से वसूला, हाँ। कंपनियों पर ही लुटाया, किसी को ठेका, किसी को रेलवे स्टेशन, किसी को हवाई अड्डे, उन्हीं से बांट लिए गए। ये कोइंसिडेंट नहीं है, ये सहयोग नहीं, प्रयोग है भारत सरकार का। क्या है, 250 करोड़ रुपए डीएलएफ ने लिए, 450 करोड़ संजीव गोयनका ने लिए, 500 करोड़ के बाद आपको भी तो 1400 करोड़ किसी ने दिए ही होंगे ना। 1400 करोड़ कोई छोटी रकम तो होती नहीं है, 1400 करोड़ कोई छोटी रकम तो होती नहीं है ना अजय वर्मा। 500 करोड़ ऐसा तो है नहीं कि 14 रुपए या 1400 रुपए की बात हो रही है, 1400 करोड़ की बात हो रही है। भाई साहब उसने आपको इसलिए नहीं दे दिया होगा कि बड़ी अच्छी पार्टी है इसलिए इनको भी कुछ मिलना चाहिए तो दे दो, उसका भी कोई आधार रहा होगा, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन 16,000 से ज्यादा लोगों ने वोट कर दिया है इस पे। एक बार जरूरी है कि हम जरा मूड मीटर के हिसाब से जरा देखें कि लोग क्या कह रहे हैं, इन सवालों पे लोगों की प्रतिक्रिया क्या है और लोगों का वोट क्या कह रहा है। तो पहला सवाल कि बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड में बीजेपी को सबसे ज्यादा रकम क्यों मिली, इस सवाल के जवाब में लोग क्या कह रहे हैं। सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उसको इतने पैसे मिले हैं, ये 63%, 63.5% लोग मानते हैं। चंदे के लिए कंपनियों पर दबाव होगा, ऐसा मानने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, 2% लोग ऐसा मानते हैं। और सत्ताधारी पार्टी को मिलता ही है, ये बहुत नेचुरल सी बात है, बहुत स्वाभाविक बात है, ऐसा मानने वाले लोग करीब 34.5% हैं। तो दो बातें जो हमने कही, कमोबेश लोग उसी आधार पे, उसी तरीके से, उसी पैटर्न पे सोच रहे हैं। ये बात तो साफ साफ समझ में आ जा रही है क्योंकि 16,000 साढ़े 16,000 लोगों ने अभी तक वोट किया है और वो ऐसा ही मानते हैं। अब सवाल ये उठता है, जो आप कह रहे थे उसका जवाब हमें सांत्वना श्रीकांत से लेना चाहिए, नहीं माफ करिएगा अनुजा कपूर से लेना चाहिए कि अनुजा कपूर जो ये कह रहे हैं कि भाई आपसे ज्यादा 5 गुना आपको कैसे मिल गया, और अगर ये मिला है तो इसके पीछे निश्चित रूप से किसी न किसी तरह का या तो डर दबाव होगा या वो जो कहते हैं कि चंदा दो धंधा लो, ऐसा कुछ हुआ होगा। क्या ये आरोप सही है? जय श्री राम रंजीत जी, मैं आशा करती हूँ कि मेरे भाई कांग्रेस के जो है वो मुझे अब चुप करके सुनेंगे। मैं इनसे सिर्फ इतना सवाल पूछना चाहती हूँ कि यूपीए की दूसरी सरकार जब आई 2009 और 2014 में, तो उनको मिले थे रुपीस 598 करोड़ और उसी दौरान पे बीजेपी को मिले थे रुपीस 673 करोड़ 2013-2014 में। उस वक्त तो इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं था, उस वक्त तो कुछ भी नहीं था। तो अब कहां से आप बात कर सकते हो? तो इसका मतलब मूड ऑफ जनता इज टुवर्ड्स बीजेपी। वो सत्ता में थी, वो सत्ता में नहीं थी। भाजपा को एक आम आदमी का प्यार हमेशा से मिलता रहा है और मुझे जहां तक लगता है कि एक्चुअली पूरी प्रॉब्लम ही यही है कि मुझे पैसा, मुझे इनकम टैक्स का प्यार, मुझे ये देखिए इनकी आदत देखिए। हाँ, तो ठीक ही तो कह रही कि उस समय तो ईडी सीबीआई इनके हाथ में नहीं थी। मैंने अरे ये इनको ये पढ़ के नहीं बैठते, तो इसीलिए मुझे लगता है यही, इसीलिए मैंने सवाल पूछा था कि ये बीच में नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैंने इनके बीच में नहीं कहा था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनको यही है कि इनको क्यों नहीं मिला। यहां पर मुद्दा ही यही था। ये जो सुप्रीम कोर्ट गए थे, जोरोस की जो जिस पीआईएल पर गए थे, वो आदमी भी सबको पता है कौन गया था, कौन घुमा रहा था उसको। तो मैं खुद धन्यवाद करती हूँ सुप्रीम कोर्ट का कि पारदर्शिता सामने आई, क्योंकि यही मोदी जी का वॉक द टॉक था। उन्होंने कहा था कि बहुत कहते थे ना हमारे ये लोग कि ब्लैक मनी लेकर आओ, काला धन कम होना चाहिए। क्या किया है मोदी ने? तो लो मोदी ने करके दिखा दिया। अब मोदी ने ट्रांसपेरेंसी दिखा दी आपको। अब कहीं तो क्लोज है। अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या, अभी सब्जुडाइज केस है ये, और जैसे जैसे सब्जुडाइज केस है, जैसे जैसे एसबीआई से बात करी जा रही है, क्योंकि इसमें भाजपा तो है नहीं कहीं,
एसबीआई से बात हो रही है, एसबीआई इलेक्शन कमीशन को देगा और आपस में इनकी बातें चलेगी। अब तकलीफ नंबर भी मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा, यूनिक नंबर दे दीजिए। ठीक है, नहीं यूनिक नंबर मैं कह रहा हूं कि यूनिक नंबर आ भी जाएगा। यूनिक नंबर, एक मिनट के लिए, कि अगर मैं मान लूं कि यूनिक नंबर कल को आ भी जाएगा तो इससे एक बात जो पहले से तय है उसमें कुछ नहीं बदलना कि बीजेपी को कांग्रेस के मुकाबले 5 गुना ज्यादा चंदा मिला है। ये बात है, ये बात तय है, और यही बात यूनिक नंबर के जरिए भी स्टैब्लिश होगी। तो बात ये नहीं है। सवाल अगर अब दूसरा सवाल अनुजा और अजय वर्मा, केवल 1300 कंपनियों हैं जिन्होंने बॉन्ड खरीदी है, केवल 1300। सर आपके बोलने से कुछ नहीं होगा, केवल 1300 कंपनी। आप खत्म है, इसीलिए प्रधानमंत्री हमारे धर्म पर जोर देते हैं, मंदिरों में जाते हैं, शीश नवारें, ताकि लोग कह रहे कितने धार्मिक प्रधानमंत्री हैं, तो इसमें छुपाना चाहते हैं वो सारे चंदे के धंधे को। ये जो आप मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं ना यहाँ बैठकर, आपका कुछ नहीं हो सकता। नहीं, आप कुछ भी कर चंदे के धंधे को छुपाना चाहते हैं आपके पीएम और भारतीय जनता पार्टी। भारत लूटो पार्टी, मित्रों को बढ़ाना, गरीबों को मारना, छोटे व्यापारियों को खत्म करना, ये आपकी पार्टी का स्वरूप है, ये चाल चरित्र और चेहरा है। ठीक है ना। भारत में 16 लाख से अधिक रजिस्टर्ड कंपनी है मैडम, जिसमें 1300 लोगों ने चंदा दिया है और 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा 20 कंपनियों ने खरीदा है। अब वही 6000 करोड़ रुपए भाजपा के पास आया है। अरे मूड ऑफ जनता है, ये कोई इंसिडेंट नहीं है, को सामने रखा ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। उसकी औकात दिखाई जाए। ये जो राहुल बाबा देखिए, ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। उन्होंने आज सिर्फ और सिर्फ अब ये कांग्रेस का सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए हैं, डरा रहे हैं हमको, हमारे खाते बंद कर दिए हैं। फैसिलिटी थी म्यांमार से आके एक व्यापारी, ठीक है, मुझे लगता है कि इससे अब अगले सवाल की तरफ बढ़ने का भी वक्त आ रहा है। 18,000 लोगों ने अभी तक वोट किया है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा अपने सारे दर्शकों से कि आप लोग और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करें और आप बताएं कि इन मुद्दों पे आप क्या सोचते हैं। सवाल नंबर दो कि चुनावी चंदे के लिए ईडी और इनकम टैक्स के छापे का दबाव, ये कितना आरोप सही है कि इस तरीके से दबाव बना करके और चंदा लिया गया है? क्या सोचते हैं आप? हाँ, जांच के बहाने ऐसा किया जा सकता है, ऐसा मानने वाले लोग 17% हैं। एक ठीक ठाक संख्या है जो मानते हैं कि हाँ, ईडी और इनकम टैक्स का दबाव हो सकता है, लेकिन ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है, गलत है, ऐसा मानने वाले लोगों की संख्या उससे भी कहीं ज्यादा है। 76-76.5% लोग मानते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और कह नहीं सकते 6.5%, क्योंकि ऐसा इसके पीछे क्या हुआ होगा अभी तक ये सिर्फ आरोप है। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि अभी इस पर हमें कोई राय नहीं देनी, लेकिन जिन्होंने राय बना ली है उनकी संख्या भी बड़ी है। मैं सांत्वना श्रीकांत के पास जाऊंगा। सांत्वना, एक दौर था कि जब 20-20 हजार का चंदा आप कैश में लेते थे, पर्चियां फाड़ी जाती थी बेनामी और करोड़ों अरबों रुपए दिखा दिए जाते थे उस 20,000 19,999 के चंदे के नाम पे। ऐसी लाखों पर्चियां फाड़ दी जाती थी और लोगों का जीवन आराम से चल रहा था। एक वो दौर था और एक ये दौर है जब इलेक्टोरल बॉन्ड है। भाई, कम से कम इसमें एक रिकॉर्ड तो है, और अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो कल को यह भी सामने आ जाएगा कि किसने खरीदा और किसने उसको भुनाया। तो ये कम से कम उसके मुकाबले ज्यादा पारदर्शी व्यवस्था तो थी ही, पूरी तरीके से पारदर्शी न भी कहें तो भी। आपको क्या लगता है? रंजीत जी, धन्यवाद मुझसे यह प्रश्न पूछने के लिए। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि कम से कम आज ये सवाल उठाने लायक तो है। हमें मोदी जी का, बीजेपी गवर्नमेंट का धन्यवाद करना चाहिए कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लेकर आए, जिससे डाटा तो है हमारे सामने कि किसको कितना दिया गया। उसके पहले तो हमें पता ही नहीं चलता था कि कितने करोड़ कौन सी पार्टी के पास चला गया, और उसका कोई डाटा नहीं रहता था। ब्लैक मनी इजीली सर्कुलेट हो रही थी और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। अब चूंकि आज इनके पास ब्लैक मनी नहीं बची हुई है, इसलिए आज इन सबके पेट में दर्द हो रहा है। और जैसा ये प्रवक्ता महोदय कह रहे थे, टीएमसी के हैं शायद, वो कांग्रेस के हैं, सॉरी कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि वो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी को मिला क्योंकि प्रवक्ता बोल रही है। हाँ जी,
मुझे नहीं याद रहा कि आप टीएमसी के प्रवक्ता या कांग्रेस के, माफ करिएगा, कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय जैसा कि बोल रहे थे कि आप धंधा दीजिए और चंदा लीजिए। तो मैं ये बताऊं कि इसके पहले ये रो रहे थे कि बीजेपी गवर्नमेंट अडानी और अंबानी को सपोर्ट कर रही है। अभी ये पढ़ के नहीं आए हैं। मैं इनको बता दूं कि सबसे ज्यादा रकम की इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनी जो है वो फ्यूचर गेमिंग एंड होटल है, और दूसरे नंबर पर मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है। तो इसका नाम अब ये स्प्रेड होना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, लॉटरी का सबसे बड़ा ठीक है, ठीक है। मैं एक बार बादल देवनाथ के पास चलते हैं। बादल देवनाथ से आया लॉटरी का, बादल देवनाथ, ये क्या सिर्फ इत्तेफाक है? भाजपा में उनका बेटा है अजय वर्मा, आपको बताना चाहिए। अजय वर्मा, आऊंगा आपके पास। अभी आपको अपनी बात रखने का और भी मौका मिलेगा। मैं आऊंगा आपके पास। डाटा क्लियर करके नहीं रखते हैं, पहले आप अपने डाटा एक्यूरेट कर लीजिए। बादल देवनाथ, ये क्या सिर्फ इत्तेफाक है कि बीजेपी के बाद अगर सबसे ज्यादा चंदा किसी पार्टी को मिला है तो वो टीएमसी को मिला है? और अगर ये आरोप जो कि सारी विपक्षी पार्टियां ही लगा रही हैं कि ये चंदा का खेल जो है वो धंधे के बदले होता है या छापे के बदले होता है, तो भाई उसमें तो कटघरे में आप भी खड़े हो जाएंगे। गुड इवनिंग सर, मैं ऐसे नहीं मानता हूँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रूल्स है चांदा लेने का, और इस विषय में बहुत सारे रूल्स है। आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ रूल का जो पार्टी रजिस्ट्रेशन जो मिलता है और उसके बाद जो 6% मिलने के बाद जो रिकॉग्नाइज मिलता है, जो चांदा मिलने का जो रूल्स है, वो रूल्स सिर्फ कोई बड़ा कंपनी नहीं, छोटा छोटा कंपनी, कोई प्रोमोटिंग, बहुत सारे लोग हैं जो पार्टी के अंदर भी लोग हैं, पार्टी के विधायक हो, MP MLA सभी जो पार्टी के लीडर, वो लोग भी इलेक्टर बॉन्ड खरीदते हैं। मतलब कोई एक दो कंपनी दे दिया उसके लिए चर्चा नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग नहीं, लेकिन ये सवाल तो कांग्रेस के नेता जो अभी उठा रहे थे, अजय वर्मा जो है सवाल उठा रहे थे कि भाई हमारी इतनी बड़ी पार्टी, 3 राज्यों में सरकार, अगर सहयोगी पार्टियों को मिला लें तो 5 राज्यों में सरकार, हमें मिल रहा है 1400 करोड़ और एक राज्य में सरकार चला रही टीएमसी को मिल रहा है 1600 करोड़। जो पार्टी के अंदर जो लोग पार्टी को सबसे मजबूत करना चाहते हैं, वो पार्टी के जो छोटा छोटा वर्कर वो भी इलेक्टर बॉन्ड खरीदते हैं। इससे कोई कंपनी बड़ा कंपनी नहीं है। मित्रों का ब्यौरा दे रहे हैं, लॉटरी का धंधा जो हिंदुस्तान के लोगों को बर्बाद कर रहा है, गरीब लोगों की जान ले रहा है, उसका बीजेपी में उनके बेटे को ये 4 मार्च में बीजेपी ज्वाइन करी थी। 8 माह जेल में रहने के बाद 2015 में 2014 से 2025 तक जब इलेक्शन काल डिक्लेयर होगा तो उससे पहले पूरे देश में मुद्दा होना चाहिए। अगले 5 साल देश के लिए हम सब क्या क्या करेंगे देता है। अजय वर्मा जरा बोल, बादल देवनाथ को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। सारे पॉलिटिकल पार्टी का इस विषय में चर्चा होगा तो सबसे बड़ा अच्छा होगा। लेकिन ठीक है, एक एक करके बोलेंगे ना तो दर्शक समझ पाएंगे कि कौन क्या कह रहा है, तो उनको वोटिंग करने में भी सुविधा होगी, उनको अपनी राय बनाने में भी सुविधा होगी। लेकिन एक साथ बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगी बात उनको। हाँ बादल देवनाथ, जल्दी से 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए, तीसरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और इलेक्टोरल बॉन्ड कोई एक दो कंपनी का बात नहीं होता है, वो पार्टी का वर्कर्स भी दे सकता है। नहीं ठीक है, लेकिन ये जो 1600 करोड़ का चंदा है वो वर्कर्स ने दिया होगा, ये बात तो समझ से परे है। और किन्होंने दिया, किन्होंने, एक मिनट, पार्टी वर्कर्स देगा तो बादल देवनाथ 10, 20, 50 हजार का चंदा देगा। आपको भी उसी तरीके से 1600 करोड़ का जो चंदा मिला है वही करोड़ लोग, मैंने देखा है ऐसी कंपनियों की लिस्ट है, ऐसी कंपनियों की लिस्ट है जिसको जो पश्चिम बंगाल में काम कर रही हैं, और बहुत मुमकिन है कि उन्होंने आपको बॉन्ड दिए होंगे। मैं पक्के तौर पे नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि उसमें 1000 और 500 का चंदा देने वाले लोगों की लिस्ट नहीं है अभी तक। ज्यादातर लोग उसमें जो है वो 10,000, 1 लाख और 1 करोड़ तक का चंदा देने वाले लोगों की लिस्ट उसमें ज्यादातर लोगों की है। और जो बड़ी कंपनियों ने दिया है वो उसका हिस्सा बहुत बड़ा है उसके मुकाबले उनका कि जो आम वर्कर हो सकते हैं जो 500,000 का चंदा देते हैं। तो माफ करिएगा, ये बात जो आप कह रहे हैं इसको इस बात में कोई दम नहीं है। तो सवाल नंबर नहीं, आपने बात कही, आपकी बात सुनी गई, लेकिन मैं कहता हूं कि सवाल नंबर 3 क्या, इसके बारे में लोग क्या कह रहे हैं जरा सुनिए, कि चुनावी चंदे में कांग्रेस के जमाने का गुप्तदान वाला फॉर्मेट अच्छा था, सिस्टम अच्छा था, या इलेक्टोरल बॉन्ड। हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड भी अब खत्म हो चुका है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है, इसे गलत तरीका बताया है। लेकिन फिर भी लोग क्या मानते हैं, जरा लोगों की राय जरा देखिए। लोग कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड कहीं बेहतर व्यवस्था है
उस गुप्त दान वाले चंदे के मुकाबले 66% लोग मानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड बेहतर विकल्प है। कांग्रेस का गुप्त दान वाला काम जो था वो गड़बड़ था, 6%, 10 गुना ज्यादा, 10 उसके सिर्फ 10% लोग मानते हैं कि ये बेहतर विकल्प होता कांग्रेस के जमाने का गुप्त दान वाला। हालांकि ये दोनों ही बेहतर नहीं है या दोनों ही पारदर्शी नहीं है, ऐसा मानने वालों की संख्या भी बहुत बड़ी है। करीब 27% लोग मानते हैं कि ये दोनों ही पारदर्शी व्यवस्था नहीं है, किसी और तरह की व्यवस्था इसमें होनी चाहिए। और चौथा सवाल भी अब एक बार देख ही लेते हैं कि चौथे सवाल के जवाब में लोग क्या कह रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन में चुनावी बॉन्ड क्या मुद्दा बनेगा, जैसा कि विपक्ष बनाने की कोशिश कर रही है। क्या जवाब है? 19% लोग कह रहे हैं कि हां ये मुद्दा बन सकता है। 77% लोग कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई मुद्दा नहीं होगा, चुनावी बॉन्ड का पूरा शिगुफा खुश हो जाएगा चुनाव के पहले ही। और करीब 3% लोग कहते हैं कि नहीं, इस पर उनकी कोई राय नहीं है, कोई मुकम्मल राय नहीं है। सो एक बार फिर से सवाल अजय वर्मा की तरफ। अजय वर्मा, तो अगर ये बात मान ली जाए अगर कि चंदे के बदले में किसी तरह का कोई दबाव हुआ होगा, कोई छापे वापे पड़े होंगे या कुछ ऐसा चंदा दो धंधा लो ऐसा टाइप का कुछ हुआ होगा, तो ये जो 1400 करोड़ आपको मिले हैं तो आपने भी तो कुछ किया ही होगा ना, ऐसा कि आपको सिर्फ आपकी ये सोचकर लोगों ने दे दिया कि बड़ी अच्छी पार्टी है, इसको देना चाहिए चंदा। देखिए, भाजपा के आईटी सेल मुद्दों से भटकाने लेके हैं। देश के प्रधानमंत्री जी धार्मिक स्थलों पे आजकल बहुत इसलिए जा रहे हैं कि लोग चुनावी चंदे पे चर्चा ना करें, रोजगार पे ना करें, व्यापार पे ना करें, आर्थिक असमानता पे ना करें। और ये भाई साहब बड़े भक्त हैं, अच्छी बात है भक्ति करना, लेकिन मुद्दों से जो झूठ बिखाने के लिए चीजें दुखाई जा रही हैं वो अच्छा नहीं है। चंदे के लिए 6000 करोड़ रुपए आपकी जनता को पता तो होना चाहिए। केवल 20 कंपनियों ने 6000 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं, इलेक्ट्रोल 20 कंपनियों में। और मैं फिर बताना चाहता हूं आपको, फ्यूचर मार्टिन जो है, ये जिसेन डिएगो मार्टिन जो म्यांमार और कोलंबिया से यहाँ आया था, वो लॉटरी का धंधा करने वाला, जिसके खिलाफ जिसका बेटा चार्ल्स मार्टिन बीजेपी ज्वाइन किया था और 8 माह जेल में रहा था। ये 2015 में इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। उसने, आपको याद हो, निर्मला सीतारमण जी ने 2 अप्रैल 2023 को एफएम कार्यालय में एक मीटिंग बुलाई लॉटरी कारोबारियों की और कहा कि इस देश में, क्योंकि 1368 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा, कि इस देश में लॉटरी का कारोबार होना चाहिए। इसे जोड़ किससे दिया कि जीएसटी में बढ़ोतरी होगी। मतलब लाखों लोग जो मर जाते हैं लॉटरी के धंधा करके, अपने आत्महत्या कर लेते हैं बिजनेस खत्म होने से, उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन चूंकि साहब का मित्र बन गया था, साहब की वॉशिंग मशीन में धुल के इनका बेटा बीजेपी ज्वाइन कर चुका था। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आप जो पूछ रहे हैं कि फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, देखिए भाजपा के कुछ चिंटू पिंटू पेड और अनपेड प्रवक्ता और कार्यकर्ता और नेता, उनको रंजीत जी, इनकी ठीक है, मैं अभी आप लोगों को रोकूंगा क्योंकि इस समय एक बड़ी खबर आ रही है।